नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब कुछ ही घड़ी है हमारे इंडिपेंडेंस डे को खत्म होने में, बेसिकली इस साल के। और इसी बीच में आयोग ने भी अपना एक कैलेंडर जारी किया है, जिसको आप सभी लोगों ने आई होप कि गो थ्रू कर ही लिया होगा। इस कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे आप सभी बच्चों की या ज्यादातर बच्चों की नजर रहती है, वो रहता है हमारा 72nd या बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम। 1189 सीट के लिए, 1189 सीट के लिए, 1189 सीट के लिए जो प्रीलिम्स की परीक्षा थी, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 जुलाई को होनी थी, उसको पोस्टपोन किया गया था और उसके लिए एक नया डेट जो कि 25/10/2026 को जारी कर दिया गया है। तो आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो तकरीबन तकरीबन वी हैव 70 डेज। और जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर 70 दिनों की हमारी क्या रणनीति रहेगी। और इफ आई हैव टू गिव द एग्जाम, अगर मुझे इस एग्जाम को देना पड़ता और देना होता तो मैं किस स्ट्रेटजी से इस एग्जाम को अप्रोच करता और कैसे मैं आगे बढ़ता, ये मैं आपके ऊपर चर्चा करूंगा। आप में से कुछ लोग, मुझे पता है, कमेंट करेंगे इतना ही था तो मास्टर खुद का ही नहीं एग्जाम निकाल लिया। आप कर सकते हैं कमेंट, ये आपका हक है, लेकिन याद रखिए भाई कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत मेहनत की, अब नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा, फांसी थोड़ी लगा लेंगे आप। ठीक है, तो लेकिन हाँ, बहुत मेहनत किए हैं। और एग्जाम जो है दो ही चीजों से निकलता है, एक आपका हार्ड वर्क और दूसरा होता है सही डायरेक्शन। तो देखिए, हार्ड वर्क और उसके उससे ज्यादा उससे भी और उसके साथ राइट डायरेक्शन। तो हम हार्ड वर्कर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हार्ड वर्कर थे तभी अभी के डेट में 8 घंटा 10 घंटा का क्लास ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन की कमी रही होगी, इस कारण से उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ, बट कोई नहीं। तो आइए अब हम लोग जरा जानते हैं इस वीडियो में कि बाकी जिन बच्चों को इन मुझसे इंस्पायर होते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे कंटेंट को देखते हैं और समझते हैं बढ़िया कंटेंट है, सही पढ़ा रहा जा रहा है, वो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़िया वीडियो है, बहुत ही स्ट्रेटजी और रिसर्च के साथ बनाया हूं। आखिर 70 दिनों की रणनीति क्या होगी, लास्ट 70 डेज का आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आइए जरा जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को मैंने 3 कैटेगरी में, मतलब कि आपके 3 पॉइंट में इसको बांटा है। जैसे हम लोग पंचायती राज को मेंस में इस टाइप का फ्लो चार्ट नहीं बनाते हैं, सबसे ऊपर जिला परिषद, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, तो वैसे ही जो है 3 इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बड़ा रिलेवेंट है। पहला क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने रिसोर्स को कम से कम रखिए। इट मींस कि अगर आप आदित्य सर को फॉलो कर रहे हैं, यदि आप बीपीएस स्टडी आईक्यू को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी को फॉलो कीजिए, आपको कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इतने समय में आपको इस चीज का रियलाइजेशन हो चुका होगा कि कौन कहां पे अच्छा कंटेंट है, कहां पे अच्छा कंटेंट से आपको समझ में आ रहा है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, मल्टी लेयर रिवीजन, जिससे बच्चे भागते हैं। मैं आपको क्लियर कर बताते चलूं कि जो बच्चा, आपके पास अगर रिवीजन का प्लान नहीं है, इफ यू डोंट हैव दैट रिवीजन प्लान, उस चीज को मत पढ़िए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई भी चीज को 2 या 3 बार रिवाइज नहीं करने का प्लान है आपके पास और नहीं कर सकते हैं, वो आप एग्जाम में भूल जाएंगे, समय आपका खोटा होगा। तो याद रखिए, मल्टी लेयर्ड रिवीजन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन। थर्ड इज सटीक मॉक टेस्ट, यानी कि एक्यूरेट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। अब ये कैसे हम लोग करेंगे, यही आपका सफलता का कुंजी, इट इज द की टू द सक्सेस। एंड राइट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन अ नेक्स्ट 70 डेज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं, जो हमारा 4 इंपॉर्टेंट कोर पिलर्स है, बीपीएससी प्रीलिम्स आपके 150 नंबर का होता है और इसमें से लगभग 100 से 110 नंबर केवल इन 4 विषयों से आते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, 30 से 35 क्वेश्चन यहां से आपके समक्ष होता है। जनरल साइंस से लगभग 30 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 30 से 35 क्वेश्चंस एंड बिहार स्पेशल से 20 से 25 क्वेश्चंस। तो यहां से आपके लगभग 100 प्लस अंक बनते हैं और आपको इन चारों को, जो आपके कोर पिलर हैं, इसको आपको एकदम 100% श्योरिटी के साथ टारगेट करना है। मतलब ये 4 ऐसा पिलर है जहां पे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छे खासे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और इन चारों पिलर्स में आप किसी भी एक पिलर को कमजोर नहीं आंक सकते। एक एक करके जरा हम देखते हैं कि सर आखिर कैसे करेंगे और क्या इसके पीछे का पॉइंट होगा और कैसे किस प्रकार से करें और कौन पहलुओं पे ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है। करंट अफेयर जहां पे 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, इसमें नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और बिहार, 3 सेगमेंट होता है। पिछले 10 से 12 महीने का घटनाक्रम, यानी कि एग्जाम अगर आपका अक्टूबर में हो रहा है और अक्टूबर में 25 अक्टूबर यानी कि लास्ट अक्टूबर, तो आप मेक श्योर करेंगे कि आपका जो है 30 तक का करंट अफेयर्स आपका क्लियर रहे। कब से कब तक, तो लास्ट 1 ऑफ अक्टूबर से आपका मतलब कि 30 सितंबर तक का करंट अफेयर्स क्लियर हो। कब से, तो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक का करंट अफेयर्स आपका सही होना चाहिए। बिहार
नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। अब उसमें कौन कौन से डायमेंशन को अपन को टच करना है? गवर्नमेंट स्कीम बीपीएससी का इंपॉर्टेंट थीम है। सूचकांक, 2 क्वेश्चन सूचकांक से रहेगा, 3 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से रहेगा, 2 क्वेश्चन पुरस्कार से रहेगा ही रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से 100% रहेगा। आप थीम को उठा के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसे थीम है जहां से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। आप किसी भी साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए या बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए कोई भी एग्जाम को देख लीजिए, यू विल फाइंड इट आउट कि ऐसा थीम है जहां से क्वेश्चन आता है। बिहार स्पेशल 20 से 25 क्वेश्चन। बिहार में हिस्ट्री 1857 का रिवॉल्ट 2 क्वेश्चन, चंपारण से 1 से 2 क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से 2 क्वेश्चन 100%। ज्योग्राफी में नदियों से 1 से 2 क्वेश्चन, खनिज से 1 से 2 क्वेश्चन, कृषि से 1 से 2 क्वेश्चन, वन रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन 100%। इकोनॉमी से बिहार बजट से 1 से 2 क्वेश्चन और इकोनॉमी सर्वे से 1 से 2 क्वेश्चन, ये 100% श्योर है आपका रहेगा ही रहेगा। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट थीम। ठीक है। इसके बाद अगर आपको डिटेल में चाहिए सब्जेक्ट वाइज तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि सर इस सब्जेक्ट का हमको डिटेल वीडियो दे दीजिए। यहां हम एक ओवरऑल बता रहे हैं। साइंस में बायोलॉजी पर प्रमुख आपको फोकस करना है। फिजिक्स और रसायन के व्यवहारिक प्रैक्टिकल यानी कि अप्लाइड साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं ना अप्लाइड साइंस, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, जैसे सोप हो गया, साबुन हो गया, प्लास्टिक हो गया, या फिर जो आपका जो हम लोग डेली के रोजमर्रा की जिंदगी में जिनको इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्ती हो गया, माचिस हो गया, क्या चीज से बनता है, कैसे होता है, फिजिक्स जो हम लोग रोजमर्रा के उसमें इस्तेमाल करते हैं। सोर्स क्या करना है? एनसी आधारित प्रश्न, यानी कि एनसीईआरटी जो आधारित आपके प्रश्न होंगे, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन वाला जो किताब होता है, एनसीईआरटी मत पढ़िए, उतना समय नहीं है। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन वाला जो किताब रहता है उसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट सर हमारा क्या है सर? हिस्ट्री 30 से 35 क्वेश्चन। फोकस क्या है सर? मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न आपका इंडिया, मॉडर्न इंडिया मुख्य रूप से तैयार करना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात जो हम लोग करते हैं तो इस पे जो है आप लोग को यहाँ पे तैयार करते हुए चलना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंडियन नेशनल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1857 का रिवॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गवर्नर जनरल क्वेश्चन आता ही आता है। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, 2 क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा ही बनेगा। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट थीम है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही जाता है। सेकेंड जो पैटर्न हम आपको बताए हैं, ये तो आपको 4 मेन सब्जेक्ट का बता दी कैसे से आपको करना है। सेकेंड जो पैटर्न आपको बताएंगे, 70 दिन का आपका एक फेज प्लान होना चाहिए। फेज प्लान मतलब क्या? कि आप इसको 3 फेज में बांट दीजिए। पहला फेज 1 दिन से लेके 35 दिन तक, दूसरा फेज 36 दिन से लेके 35 दिन तक, और तीसरा फेज आप कर लीजिए 56 दिन से लेके 70 दिन तक। पहला फेज में आप क्या कीजिए कि सॉलिडिफाई कीजिए अपने बेसिक्स को, यानी कि कोर कॉम्प्लेक्शन, जो भी आपका कोर, जो आपका 4 टॉपिक्स है, 4 सब्जेक्ट है, उसको कीजिए। दूसरे फेज में कंसोलेट कीजिए और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस 36वें दिन से लगाना शुरू कीजिए। और 56 से 70वें दिन आप इंटेंसिव रिवीजन, सिर्फ रिवीजन और अपने परफॉर्मेंस को पीक पे ले आइए। और ये स्टेप बाय स्टेप एक्सक्यूशन आपको करना है। अगर आप अभी से भी करिएगा तो ये आप पकड़ लीजिएगा, 2 से 4 दिन के अंदर में आप उसी पेस में, उसी रिदम में आ जाइएगा। अब ये क्या है फेजेज, इसको थोड़ा समझिए। चरण 1 जिसकी बात जब हम कर रहे हैं 1 से 35 दिन, इसमें क्या आपको करना है? तो आप अपने डेली रूटीन को ऐसे बांट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमको डेली रूटीन बना के दे दीजिए हमारे सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि सर किस पे वीडियो चाहिए, वो हम आपके जरूर पूरा करेंगे। अब जैसे देखिए दैनिक समय विभाजन यानी कि डेली टाइम स्प्लिट, आपको 8 से 9 घंटे समय देना पड़ेगा। अब तो एग्जाम का भी डेट आ गया, अब नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा? 3 घंटे आपको हिस्ट्री, बिहार स्पेशल का घटना चक्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ठीक है। इसके बाद आपको बताते चले साइंस, जनरल साइंस के लिए लूसेंट और एनसीईआरटी सार या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या घटना चक्र जैसी किताबों के साथ करना है। 1.5 से 2 घंटे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स बारी बारी से रोटेट करके आपको करते हुए चलना है। एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन मैथ्स, 1.5 से 2 घंटे। 3 घंटा आपको हिस्ट्री बिहार स्पेशल, इसका गहन अध्ययन करना है। 2 घंटा अलग से साइंस को, एवरीडे 2 घंटा, यहाँ पे हिस्ट्री बिहार स्पेशल को आप अल्टरनेट करके कीजिए। 2 घंटा अलग से करंट, मतलब 2 घंटा साइंस, 2 घंटा करंट आपको करना ही करना है। कोई भी मंथली मैगजीन, स्टडी आईक्यू का ले लीजिए, स्पीडी ले लीजिए, पीडी ले लीजिए, जो आपको लगे मंथली मैगजीन उसको ले लीजिए। ठीक है। और एक घटना चक्र का आता है, बहुत अच्छा मैगजीन है, आई वाला मैगजीन, उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं, वेरी गुड मैगजीन। पॉलिटी जो है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स को अल्टरनेट तरीके से 1.5 से 2 घंटा कीजिए। तो टारगेट रखिए कि सभी मुख्य विषयों का एक बार पूरा रिवीजन, एक फुल रिवीजन प्लस पिछले 10 वर्षों का बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको ये जानना है तो रात के 10 बजे हमारा क्लास होता है, उसमें आइए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे करना है। ऐसा नहीं कि ए का ए हुआ, बी का बी 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 सी सी सी, ऐसे नहीं, कैसे सॉल्व करना है, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैमाना, ये रात को 10 बजे हम क्लास लेते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को अप्रोच करना है।
इसके अलावा जो दूसरा स्टेज है जिसमें हम बताएं 36 से 55 दिन, इसमें अपने परफॉर्मेंस को कंसोलेट करना, मॉक्स लगाना है। जैसे सप्ताह में 2 फुल लेंथ मॉक आपको लगाना अनिवार्य है, 1/3 निगेटिव मार्किंग को हल करके। टाइमिंग 12 से 2 ही रखिएगा ताकि उस समय में आपका दिमाग एक्टिव होना शुरू हो। टेस्ट के बाद कम से कम 2 घंटा एनालाइज पर लगाएं। गलत हुए प्रश्नों के टॉपिक को उसी दिन नोट करें और उसको रिवाइज करें कि भाई कहां दिक्कत हो गया, किस पोर्शन पे हमको दिक्कत हो गया। डेटा को मेमोराइज करें, जैसे बिहार बजट रटने वाला चीज है, रटने वाला आखिरी में कीजिएगा इस फेज में। इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके आंकड़े को आपको याद करना है। मेंटल मैथ्स एबिलिटी 10% जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर अभ्यास करना है, परसेंट, रेशियो, टाइम एंड वर्क, रीजनिंग, इन सारे पहलुओं पे आपको करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से आप फेज 2 को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट टारगेट इज फेज 3, दिन 56 से 70वां दिन, ये होगा आपका फेज 3। याद रखिएगा कोई नई किताब नहीं पढ़े, अभी मन के अंदर ठान लिए जो आपने पढ़ा है जिस किताब को, उसी को रिवाइज कीजिए। 10 अलग अलग किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को आप 10 बार रिवाइज कीजिए, दैट इज गुड। केवल अपने शॉर्ट नोट्स को, हाईलाइट किए गए तथ्यों को, करंट अफेयर्स का दोहराव करें। डेली प्रैक्टिस करें, प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए सब्जेक्ट वाइज या मॉक टेस्ट जो आपका कमजोर है। टाइम बाउंड माहौल में, ऐसा 12 से 2 के बीच में, मतलब 12 से 2 के बीच में ही करना है। एग्जामिनेशन टाइप का ही माहौल बनाना है। एसी वाले कमरे में तो एसी बंद कर लेना है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको एसी नहीं मिलेगा। अपने आप को उस जोन में रखना है जिस जोन में एग्जाम में आप रहेंगे। हालांकि अक्टूबर का समय है, ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा, मतलब अच्छा मौसम रहता है अक्टूबर में, लेकिन स्टिल जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आपको करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज आपका होगा। चीट सीट आपको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट्स, डेट, कम्युनिटीज, डेटा, आर्टिकल्स की एक लिस्ट बनाएं और सुबह शाम रिवाइज करें। और इसको ऑब्वियस सी बात है एक समय बताइए, सुबह उठने के पहले, सुबह उठने के साथ 30 मिनट रिवाइज या 15 मिनट रिवाइज, और रात में सोने से पहले 15 से 30 मिनट रिवाइज, ये आप बनाइए, इससे आपका होगा। स्मार्ट बुक लिस्ट, हमेशा एक अपना अच्छा बुक लिस्ट रखें, बुक लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मैं जैसे रहता तो मैं जो फॉलो करता था और मुझे इसका रिजल्ट भी मिला, भले ही सिलेक्टेड आज नहीं हूं, वो बात अपनी जगह है, लेकिन जितना नॉलेज मिला, जितना कोर कॉन्सेप्ट मिला, उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको पढ़ा पा रहा हूं तो दीज वेर माय सोर्सेज। स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम वेरी गुड। लूसेंट जीके फॉर फैक्ट्स एंड मेमोराइजिंग द फैक्ट। फॉर प्रैक्टिस मैं घटना चक्र इस्तेमाल करता था, आपको भी घटना चक्र करना है। कई लोग बोलेंगे घटना चक्र का जमाना गया, मेरे भाई घटना चक्र इस्तेमाल करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि 1 का ए, बी 2 का बी, 3 का 4, ऐसे नहीं। उसको एनालाइज कीजिए, सारे ऑप्शन को देखिए। तो घटना चक्र फॉर प्रैक्टिस हिस्ट्री। सेम थिंग फॉर साइंस, लूसेंट जनरल साइंस, एनसीईआरटी 9 to 10 का समरी वाला। एनसीईआरटी कभी मत पढ़िए साइंस का, मेरे अगर मानिए तो। एनसीईआरटी का समरी बुक आता है, नोट्स आता है, एनसीईआरटी नोट्स टाइप का बहुत सारा किताब आता है, अलग अलग पब्लिकेशन का, अलग अलग कोचिंग का, हम लोग का भी आता है, तो आप कोई भी एक ले लीजिए। घटना चक्र का पूर्वालोकन प्रैक्टिस के लिए। बिहार स्पेशल, केबीसी नैनो, इम्तियाज अहमद, या फिर मेरा एक बिहार एक झलक 10 बजे सुबह में चलता है, 10 बजे सुबह में मेरा बिहार झलक चलता है, आप उसका प्लेलिस्ट देखिए। आई थिंक बहुत आइकॉनिक सीरीज है, लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज है, अभी 110 में मॉक में है, 72वें के लिए। बाकी पिछले साल भी हम लोग लगभग 100 मॉक किए थे, इस बार 110 में मॉक पे हम लोग आ चुके हैं। तो दीज वेर द पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको करना है। इसके बाद बिहार स्पेशल एमसीक्यू बुक्स की बात जब हम लोग करते हैं तो बिहार स्पेशल एमसीक्यू बुक्स जो है इसके साथ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, तो स्टडी आईक्यू, और उसके साथ साथ आपको बात करें स्पीडी यानी कि वार्षिकी, और बिहार वार्षिकी को करते हुए चलना है। मंथली प्रैक्टिस की बात करते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स क्विज जो है इसको आपको लगाते हुए चलना है, मंथली करंट अफेयर्स क्विज जो है इसको आपको लगाते हुए चलना है। और लक्ष्मीकांत में कुछ की चैप्टर्स को, और ऑब्वियस सी बात है लक्ष्मीकांत में कुछ की चैप्टर्स को, और साथ ही साथ जो है लूसेंट जीके के साथ आपको बढ़ते हुए, चलते हुए, आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है, ये आपके कुछ पॉइंट्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करें, तो घटना चक्र पूर्वालोकन की बात करें तो घटना चक्र पूर्वालोकन से आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस वे में इसको रिवाइज करते हुए चलना है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो कुछ आपको परीक्षा हॉल की रणनीति भी बनानी, यानी कि हम अगर बात करें तो एग्जामिनेशन हॉल की भी आपको कुछ एक स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे कि 1/3 जो निगेटिव का पॉइंट है इसको आपको मैनेज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को पढ़ना है, तो क्वेश्चन को करने के बाद आपको इस टाइप का माहौल बनाना है, यानी कि तुरंत हल करने वाले क्वेश्चन जो कि आपके 100% श्योर हैं, इसको आपको क्या करना है, तुरंत हल करना है। 50-50 क्वेश्चन का जो इसमें डाउट हो उसमें इसमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने का अभी से आदत डालना है, और एग्जाम में जैसा फील हो उसी एग्जामिनेशन टाइप के फील को लेके चलना है। बिल्कुल जानकारी ना हो, जीरो आइडिया हो, तुरंत उसको छोड़ देना है। ब्लाइंड गेसिंग से आपको बचना है, यानी कि जो ब्लाइंड गेस है ये आपको नहीं करना है। ओएमआर, बबलिंग और सेफ टारगेट, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बबलिंग और टारगेट की बात जब हम लोग करते हैं तो ओएमआर बबलिंग क्या है, तो ओएमआर बबलिंग रणनीति यानी कि अंत के लिए ओएमआर को नहीं छोड़िए,
हमेशा ध्यान रखिए कि 50-50 क्वेश्चन का सेट, या पहली बार जब आप 3 सेट में किए, फॉर एग्जांपल इजी वाला क्वेश्चन बनाए, इसको रंग दीजिए, फिर जैसे जैसे आपका डाउट हो उसको रंगिए, तो इस टाइप के स्ट्रेटजी को कीजिए। अंत के लिए नहीं करिए, हर 20-30 प्रश्नों के बाद साथ साथ बबल भरते रहे, ये आपके लिए सही होगा, क्योंकि अब तो सारे के सारे 150 के 150 क्वेश्चन भरना है। ऑप्शन नंबर ई आ चुका है। सेफ टारगेट, सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के लिए 95 से 105 का एक नेट स्कोर टारगेट लेके चलिए, हालांकि 90 पे हो जाता है, बट 95 से 105 लेके चलिए, सुरक्षित माना जाता है, और इसमें आप सेफ साइड हो जाएंगे। और वो क्या, गरीबों वाली जिंदगी, सर मेरा इतना आया है, क्या मेरा होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं। हम सारे बच्चे, कोई स्ट्रेटजी थोड़ी बदलता है कैटेगरी के लिए। आप अगर किसी भी कैटेगरी के, आपके लिए स्ट्रेटजी थोड़ी बदलेगा, ही सेम स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, 90 से 95 कीजिए, अलग कॉन्फिडेंस में जाएगा मेंस देने। तो याद रखिएगा, सफलता का सूत्र है सटीक सामग्री, स्मार्ट बुक लिस्ट, 70 डेज का प्लान जो आपको हम बताए हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और बीपीएससी प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको 72वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स दोनों का 70 डेज का माइक्रो प्लान चाहिए, जो क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ, 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ, 50 से 60 क्वेश्चन है डेट बाय डे सेशन के लिए, तो आप जो है हमको 4 घंटा अगर आप देना चाहते हैं इस दोनों पोर्शन पे बेहतर करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और हम जो है आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, जो मैंने प्लान बताया इसको फॉलो कीजिए। इनकेस अगर आपको खुद से करने में दिक्कत आ रही है, आप चाह रहे हैं कि कोई हमको इस टाइप का बैच मिल जाए जो सारी चीजों को थोड़ी पढ़ा दे, टेस्ट सीरीज अच्छा लगा दे, जो टीचर आपको समझा दे, बुझा दे, एक एक चीज को बेसिक से बता दे, तो हमारा जो है अभी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स टारगेट बैच चल रहा है, थ्योरी प्लस इसमें एमसीक्यू, साथ ही साथ इसमें हम अगर बात करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ इसमें आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाता है आदि लाइव कोड के साथ, 3000 रुपए में अभी इंडिपेंडेंस डे छूट पे आपको मिलता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप इस बैच को लेंगे तो ADILIV कोड लगाएंगे, ताकि आपको मेरा आपको एडिशनल, हम कह सकते हैं कि मेरा आपको क्या मिल जाए, तो मेरा आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाए। कोड लगाने के बाद ये मेरा नंबर है 8789847319, आप डायरेक्टली मुझे क्या कीजिएगा, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस बैच की खास बात आपको बताते चले, फाइनल रिवीजन प्रोग्राम बिफोर द एग्जाम, यानी कि 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज है, आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हैं। स्पेशल फोकस बिहार स्पेसिफिक में, स्पेशल कवरेज करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल बिहार, क्लर्क्स लेक्चर नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट इसमें मिल जाता है, वीकली करंट अफेयर सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, रिकॉर्डेड बीपीएससी प्रीलिम्स का बैच, निर्णायक टेस्ट सीरीज, 1 साल का वैलिडिटी है, हालांकि उससे पहले हो जाएगा। ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, जो हर टॉपिक का प्रीलिम्स में दोनों का हैंड रिटेन, देखिए आप हर टॉपिक का देख लीजिए, कोई भी टॉपिक, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कहीं भी आप खोलना चाहें तो हर टॉपिक का आपको देखिए हैंड रिटेन नोट्स है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको इसमें मिल जाता है। तो हैंड रिटेन नोट्स से आपको पढ़ने में और आसानी होगा। तो याद रखिएगा, ये वाला बैच आपको यहाँ पे मिलता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आदि लाइव ही मेंटरशिप लेना है। मेरे मेंटरशिप में मिलता है 8789847319, तो इस चीज को इंश्योर कीजिएगा, बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, आदि लाइव ही कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप जो है इसमें मिल जाता है। इस बैच को लेना है कैसे करेंगे, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलत लगे वहां चले जाएंगे। वहां जाने के बाद आपको क्या करना है बाबू, तो स्टेट पीसीएस में बिहार में जाने के बाद क्या करना है सर, 73rd बिहार आरंभ बैच, सॉरी यहाँ पे चले जाएंगे, बिहार में गए, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ गए, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है बाबू, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है स्टेट पीसीएस में बिहार में यहाँ पे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स बैच, बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड आएगा, कोड याद से ध्यान से लगाइएगा, बात में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, आदि लाइव ही कोड लगाइएगा। देखिए आदि लाइव कोड लगाए, 3000 रुपया हो गया, तो इस चीज को इंश्योर करेंगे, कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, और आदि लाइव कोड लगा के आप इस बैच में इनरोल करेंगे, और हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिएगा, लेकिन कोड बाद में मिस होने के बाद आपको मेंटरशिप नहीं मिलेगा, क्लियर कर बता रहे हैं, तो इस चीज को इंश्योर कीजिएगा, कोड ADILIV लगाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एट द एंड सब लोगों को बढ़िया से तैयारी कीजिए, बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।